एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस 2021 के लिए आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है। इसमें आज आपका 5वां टेस्ट है। बाकी के 4 टेस्ट आ चुके हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त में से कौन सा या से जैन धर्म के 5 महाव्रत या फिर अणुव्रत में शामिल है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3 या फिर चारों, ठीक है। ये आपको बताना है। तो देखिए, जो जैन धर्म के 5 महाव्रत थे उनमें ये चारों ही शामिल हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ओके, ये चारों शामिल हैं। इसके अलावा इट मीन्स आपका जो आंसर है वो डी होना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि यहाँ पर 5 बताए गए हैं, तो 5वां कौन सा है, ठीक है। अहिंसा यानी कि जीव हत्या न करना, सत्य यानी कि सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति एकत्रित न करना, और अस्तेय यानी कि चोरी न करना। ब्रह्मचर्य जो 5वां है वो है स्त्री से संपर्क न बनाना। एक खास बात यह है कि ऊपर के जो 4 व्रत हैं, ठीक है, ये चारों जो हैं वो पार्श्वनाथ ने दिया था इनको, और जबकि 5वां जो व्रत है वो महावीर ने जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, ये बांध दिए गए हैं, ये नदी है, तो कौन सा बांध किस नदी पर है, इस तरीके से आपको मिलाना है और बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है युग्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी, कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी, आसवान बांध नील नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी, अकासोम्बो बांध कांगो नदी पर है। इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये जो बांध है कांगो नदी पर नहीं है, ये वोल्टा नदी पर है। ओके, इट मीन्स डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत है। वोल्टा नदी अपना मुहाना गिनी की खाड़ी में बनाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इस पर अकासोम्बो बांध जो है वो निर्मित है। अन्य युग्म जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस हिस्से में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या फिर दक्षिण पूर्व में। करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि उत्तर पूर्व में एक सींग वाले गैंडे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बात करते हैं अगर पर्टिकुलर स्थान की कि कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जान लेते हैं। देखिए, असम का जो काजीरंगा अभयारण्य है वहाँ पर एक सींग वाले गैंडे जो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक निवास माना जाता है, इनकी संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है, ठीक है। एक सींग वाले सर्वाधिक गैंडे पूर्वोत्तर भारत के असम, पश्चिम बंगाल तथा नेपाल के तराई वाले कुछ संरक्षित इलाकों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कपड़ों की छपाई व रंगाई में एवं कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए, कपड़ों से स्याही वगैरह के जो धब्बे होते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज़ किया जाता है, ओके। फोटोग्राफी, कपड़ों की छपाई व रंगाई में कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कुद्रेमुख, सलेम, भोटांग, नोवामुंडी, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन ये है कि उपरोक्त में से कौन सा मैग्नेटाइट लोहा के लिए प्रमुख केंद्र है, ठीक है या है, मतलब इनमें से, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इनमें से जो कुद्रेमुख और सलेम है ये दोनों ही लोहा के लिए, मैग्नेटाइट लोहा के जो है वो प्रमुख केंद्र हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ओके। भारत में मैग्नेटाइट लोहा के प्रमुख केंद्र कुद्रेमुख यानी कि जो कर्नाटक में है, सलेम तमिलनाडु, कोझिकोड जो है वो केरल में है, ये जो है प्रमुख केंद्र है। गोवा में भी कुछ स्थानों पर मैग्नेटाइट लोहा का निष्कर्षण किया गया है, ठीक है, लेकिन अभी मुख्य रूप से वह केंद्र नहीं बना, इसलिए यहाँ पर उसको अंकित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, औरैया, आंवला, दादरी, अलीगढ़, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ये है कि उपरोक्त स्थानों में से कहाँ पर एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 व 2, 1, 2 व 3, 2, 3 व 4, 1, 3 व 4। बताइए करेक्ट आंसर क्या है। पूछा गया है कि एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजना कहाँ स्थित है, तो औरैया, आंवला और दादरी, इन तीनों ही जगहों पर एनटीपीसी की जो है वो गैस आधारित परियोजना स्थित है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट।
देख लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी है। उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित परियोजनाएं औरैया, आंवला व दादरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 20.27%, 22.27%, 24.27% या फिर 26.27%। बताइए कि कितनी जो है टोटल जनसंख्या का, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है इसमें, ठीक है। 22.27% जो है वो है, ठीक है, और नगरीय जनसंख्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस बीमारी में शरीर की हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का ह्रास हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चिकनगुनिया, फाइलेरिया, न्यूमोनिया या फिर थैलीसीमिया। तो देखिए, जो शरीर में संश्लेषण की क्षमता की जो ह्रास होता है वो थैलीसीमिया में होने लगता है ऐसा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैलीसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता का ह्रास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में जो ये कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ओके, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना। यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। इसका उद्देश्य आदिवासी उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करता है। या फिर डी, यानी कि ये तीनों ही सही हैं। तो देखिए, डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही कथन इसके सही हैं, ट्राइफेड से रिलेटेड जो है, ठीक है। नाउ वी शुड नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ट्राइफेड के संदर्भ में दिए गए सभी कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, सो योर ऑप्शंस आर कालबेलिया राजस्थान में, चैता असम में, पांडवानी छत्तीसगढ़ एंड यक्षगान कर्नाटक। इसमें से आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हम तो करेक्ट आंसर बोलेंगे इसको। सो चैता असम, इट इज़ रॉन्ग। चैता लोक नृत्य बिहार में किया जाता है, ना कि असम में। ओके, और बाकी सारे जो युग में है वो सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 11, हीटर व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त नाइक्रोम का तार किसका बना होता है? टिन व निकल का, या फिर निकल व जस्ता, टिन व क्रोमियम या फिर निकल व क्रोमियम। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, जो वो तार होता है वो निकल व क्रोमियम का बना होता है। ओके, नाइक्रोम का तार निकल व क्रोमियम से मिलकर बना होता है। हीटर में नाइक्रोम का एलिमेंट लगा होता है, यह एलिमेंट उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता है। विद्युत प्रेस में भी नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एजेंडा 21 संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाली थी जो कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी समझौते हुए हैं और जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसमें इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया है कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था। तो इसके बारे में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के जीएस की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्रदूषण निवारण से, यानी कि इसका संबंध किससे है? सेकंड ऑप्शन है कृषि उत्पादन से, वन संवर्धन से या फिर धारणीय विकास से, मीन्स टू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो एजेंडा 21 का जो है पूछा गया है आपसे किससे संबंधित है वो, तो बताइए। देखिए, एजेंडा 21 जो है वो बनाया गया था धारणीय विकास को ध्यान में रखते हुए, मीन्स टू से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में सतत विकास के लिए व्यापक कार्य योजना एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। ओके, याद रखनी है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के समय पर। क्वेश्चन नंबर 13, कटौती प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कर संरचना से, मुद्रास्फीति से, संघीय बजट से या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए किससे संबंध है इसका? संघीय बजट से जो है कटौती प्रस्ताव का संबंध है। जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांग में कटौती का प्रस्ताव किया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इसका संबंध संघीय बजट से है। क्वेश्चन नंबर 14, जल में पौधे को उगाने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? एरोपोनिक्स, हाइड्रोफार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स या फिर हाइड्रोकल्चर।
तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोपोनिक्स, सी। ठीक है, जल में पौधे को उगाने की क्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसको मृदा रहित कृषि भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, लोकतांत्रिक शासन में सभी निर्णय जनता द्वारा लिए जाते हैं या फिर जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं या फिर राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं? बताइए करेक्ट आंसर क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं निर्णय, तो है ना, हम खुद तो नहीं लेते हैं। इतना राइट कहाँ मिला है अभी हमको कि हम खुद निर्णय ले पाएँ। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि। बताइए कौन सी लिपि है इसमें से? वो है ब्राह्मी लिपि, जो कि अधिकांश लिपियों की जननी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत की अधिकांश लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उद्देश्यों में शामिल है। क्या क्या इसमें से शामिल है ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना, गरीबों को नहीं कम करना है, गरीबी को कम करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही जो है उसके उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसके उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार दिए गए हैं। वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके जो ऑप्शंस यानी कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सबसे पहला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एक सेकंड देखिए, सबसे पहले इनको व्यवस्थित करना है, सिस्टम में लगाना है, उसके बाद इसमें से ऑप्शंस में से हमें चूज़ करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हम इनको पहले लगा लेते हैं इनके सन वाइज क्रम में। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, राइट। नाबार्ड की स्थापना एवरीवन नोज अबाउट दिस 1982। ओके, नेक्स्ट अग्रणी बैंक योजना ये 1969। ओके, करेक्ट। एंड नेक्स्ट भारतीय स्टेट बैंक 1955। अब इसको आप लगा लीजिए क्रम में, 1955 यानी कि 4 and 3, 1 and 2, राइट। 4 3 1 2 है क्या ऑप्शन में? देखें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, पहला ही हमारा करेक्ट आंसर है। हाँ, एक मिनट में कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे, पहला नहीं, हाँ सॉरी दूसरा है, क्योंकि हमने 4 3 1 2 लगाया था ना। ओके सॉरी, मैंने 1 2 देख के उसको करेक्ट बोल दिया, लेकिन कोई नहीं, आंसर तो हमारा करेक्ट था, वो ऑप्शन हम चूज़ करने में गलती हो गई थोड़ी सी। ओके, भारतीय स्टेट बैंक 1955 करेक्ट है, अग्रणी बैंक योजना 1969 एंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, नाबार्ड 1982। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, बाकू शहर किस हेतु प्रसिद्ध है? ओके, लोहा उद्योग, लोहा उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, तेल शोधन या फिर कपड़ा उद्योग? एक्चुअली करेक्ट आंसर तेल शोधन है, इसीलिए मेरा ध्यान सबसे पहले उसी पर गया। ठीक है, तो तेल शोधन जो है इसके लिए ये प्रसिद्ध शहर है। ये कहाँ पर है? बाकू जो है अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, ये जो शहर है तेल शोधन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ओके, तो देखिए आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है, सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज से संबंधित है, काली क्रांति कोयला से संबंधित है। गलत, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है ना काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, ना कि कोयला। ठीक है, इसलिए ये जो है गलत हो जाता है। अन्य युग्म जो है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, तो डी जो है यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। 2021 यूपी पीसीएस के लिए हमारा कोर्स चल रहा है हमारी साइट पर। इफ़ यू आर इंटरेस्ट
तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ जाके विजिट कीजिए। साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, बाकी आपकी जीएस की वीडियो आई रही हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।